ओ सायराम चिल्ड्रन। सायरा मैम। सायराम बेटा, आपको ओम की आवाज सुनाई दे रहा है क्या माइक का? यस मैम। यस मैम। चलो वो चलने दो, आप सुनो, ठीक है? मैं खिड़की भी बंद करूंगी तो सुनाई देगा क्योंकि माइक लगे हैं। लेट्स कॉपी एंड राइट, वो आप लोग ने कर लिया है क्या? नहीं किया? क्यों? देखो रेड बॉक्स में क्या दिया? इट इज ग्रीन, इट इज स्मॉल। देखते जाओ। इट इज ग्रीन, इट इज स्मॉल, ही इज टॉल। इट इज ग्रीन मतलब वो ग्रीन है। इट इज स्मॉल मतलब वो छोटा है। ही इज टॉल, ही इज टॉल मतलब वो बड़ा है, ऊंचा है। इट इज बिग, देखो ऊंचा और बिग में फर्क है ना? ऊंचा कैसे होता है? लंबाई में। बिग मतलब बड़ा, वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे चौड़ाई में ऐसा, ठीक है? इट इज रेड, वो लाल रंग का है। शी इज शॉर्ट, वो हाइट में कम है, ठीक है? छोटा है हाइट में, ठीक है? अब इसमें आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द मैन टॉल और शॉर्ट? इसी में से क्वेश्चन ढूंढना है। देखो वन, फिर हाँ, ही इज ही इज तो बिना बात के सुनो पहले, ये कौन है? हाँ, आश्रय श्रीवास्तव, सुनो पहले। अब जो भी ज्वाइन करेगा, सायराम अभी नहीं बोलना, ठीक है? ज्वाइन करो बस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इज द मैन टॉल और शॉर्ट? फिर सेकंड क्वेश्चन है, इज द वुमन टॉल और शॉर्ट? आप लोग पहले क्या करना है, एक एक क्वेश्चन जो लिखा है उसको क्वेश्चन नंबर्स में लिखते जाओ। ये बात समझ में आ गई सबको? 6 क्वेश्चंस है, 6 नंबर डला हुआ है, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? तो 6 क्वेश्चन पेंसिल अच्छे से शार्प करके लिखना है, ठीक है? पेंसिल शार्प करके लिखना है। ये सायराम, ये योगांशी, योगांशी अपना चेंज लेआउट चेंज कर लो, नॉर्मल लेआउट में आइए क्योंकि आपका फेस उसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है? नॉर्मल नॉर्मल में आ जाओ बेटा। आप लोग कोई लेआउट चेंज नहीं करेंगे, नॉर्मल में ही रहो, या कोई प्लेन लेआउट है उसी में रहो। हाँ, प्लेन में ही रहना। 6 क्वेश्चन, 6 यहाँ पे व्हाइट जो बॉक्स में लिखा हुआ, इज द मैन टॉल और शॉर्ट? 1, इज द वुमन टॉल और शॉर्ट? सेकेंड क्वेश्चन, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल? Is the mouse big or small? Fourth question, is the tree green or red? यहाँ पे उस क्वेश्चंस में कौन सा पेज डला है उसमें लिखना है, ठीक है? उसके बाद रेड बॉक्स में आ जाओ, ठीक है? रेड बॉक्स में देखो, मैंने अभी समझाया था, इट इज ग्रीन, इसमें कौन ग्रीन है? इट इज ग्रीन। इज द ट्री ग्रीन और रेड? तो इट इज ग्रीन, है ना? पहले क्वेश्चंस लिख लो, फिर आंसर चूज करके लिखना। मैम कौन सा पेज नंबर है? 166, ठीक है? अब हम बिना टाइम वेस्ट किए ग्रास होपर एंड द एंट शुरू करते हैं। ये आपको करना था। कौन पूछा था? यशी पूछी थी। यस मैम। हाँ, वो आपको करना था परसों, जो लास्ट क्लास था उस समय मैंने बोला था इसको करना है, होमवर्क है। या क्वेश्चंस दिए हैं, रेड बॉक्स में आंसर दिए हैं, उसको ढूंढ के लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना? एक तो करके दिखाया हुआ है आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? वन हैज बीन डन फॉर यू, ये देख के भी आप कर सकते हैं।
अच्छा, करा दिया कर लिया तो अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड, कर लिया तो पेंसिल शार्प करके लिखना, ठीक है। इसमें आ जाओ, द ग्रास होपर एंड द एंट। तो हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. वो एक लेजी आलसी ग्रासहोपर, लेजी मतलब आलसी ग्रासहोपर रहता था। He didn't like to work मतलब वो काम करना नहीं चाहता था। All day long he sang songs and played in the warm sunshine. अभी जैसे ठंडी का मौसम है तो जो धूप निकलता है वो बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या है, hey, look at me. नंबर कितना है? The grasshopper and the ant. आपका पेज खोल के देखो, नया बुक होगा तो कुछ अलग होगा, 167 है पुराने बुक में, ठीक है। Hey, look at me. I am as happy as can be. वो, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे देखो, मैं जितना खुश हो सकता हूँ मैं खुश हूँ। The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. आपने देखा होगा चींटियां बहुत काम करती है, चाहे दिन हो रात हो, लाइन बना के लाइन बना के वो अपने घर तक कुछ भी सामान मिलता है उसको ले जाके अपने घर में रखती है। हमने उसका घर देखा नहीं है लेकिन वो अपने घर ले जाती जरूर है। कुछ भी चीज अपन, शक्कर भी देखो, किचन में थोड़ा सा शक्कर गिर जाता है, 2 मिनट में उनको सुगंध आ जाता है और वो आके उसको लेके जाती है और दूसरे चींटियों को भी बुला लेती है। अगर राइस भी गिरा होगा तो भी आ जाती है। कोई कोई छोटे कीड़े भी गिर वहां पे उनकी मतलब उसकी जान चली जाती है तो भी उसको अपने घर सब मिलके खींच के ले जाते हैं। फिर उन लोग वहां पे वो अपना भोजन करते हैं। तो ये जो ग्रास होपर है इनको चिढ़ा के हंस रहा था कि देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, तुम लोग तो दिन भर काम कर रहे हो ऐसे। तो वी आर स्टोरिंग, तो एंड्स क्या बोलते हैं, वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर्स अहेड। ये क्या है, समर का टाइम था इसलिए आगे गर्मी के लिए ये जो ग्रास होपर नहीं एंड्स स्टोर करते हैं अपने अपने घर में। तो इन्होंने बोला कि वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर्स अहेड। आगे, ए हेड मतलब आगे। अब अब ये बताओ, सारे बच्चे सुन रहे हैं ना, ये बताओ अभी विंटर के बाद क्या आएगा। अभी विंटर सीजन चल रहा है, मैम विंटर समर। समर आएगा, उससे पहले क्या होगा, एक और मौसम, 5-6 मौसम है। अभी है ना विंटर के साथ ऑटम भी चल रहा है और उसको स्प्रिंग। बोलते हैं स्प्रिंग, बसंत ऋतु। अभी देखो फरवरी में बसंत आएगा। फरवरी जो है ना बसंत ऋतु में माल इसका सरस्वती का पूजा होता है ना, याद है आप लोगों को। बसंत ऋतु में फिर उसके बाद स्प्रिंग। होली भी आती है। बसंत ऋतु का लास्ट डे होली होता है ऐसे, है ना। अभी देखो कितने पत्ते गिर रहे हैं आपके आसपास, देखो ड्राई ड्राई लीव्स आर फॉलिंग डाउन। दिस इज ऑटम एंड विंटर। विंटर में ये दोनों मिक्स होके आते हैं। जैसे ठंड शुरू होता है पत्ते झड़ने लगते हैं, सारे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और धीरे धीरे नए नए पत्ते आते हैं फरवरी मार्च तक, है ना। तो बसंत, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। कौन सा मौसम है, स्प्रिंग। ऑटम में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का मौसम भी साथ में आता है विंटर के साथ, ठीक है। तो चींटियों ने उनको बताया कि हम लोग आगे में विंटर, अब ये गर्मी का मौसम था, इन लोग जो हार्ड वर्क कर रहे थे अपना ग्रेन्स इकट्ठे कर रहे थे, तो बोलते हैं वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर्स अहेड, दे रिप्लाइड। द लेजी ग्रासहोपर ओनली लाफ्ड लाउडर। ठीक है, अब इन लोग ने बोला कि हम तो विंटर के लिए अपना
धान इकट्ठे कर रहे हैं खाने के लिए, तो ये जोर जोर से हंसने लगा। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। अब समर चला गया और कोल्ड, अभी कोल्ड लग रहा है ना सबको, है कि नहीं? यस। अपन स्वेटर भी पहने, सिर में टोपा भी लगा लिए, रात में आग भी जला लिए, रूम हीटर जला दिए, अपने को गर्म करने के लिए हम ये सब करते हैं। तो चींटियां क्या करें, सब विंटर्स के लिए अपने धान इकट्ठे कर लिए, ग्रेन्स जो भी मिलता है उनको, और समर खत्म हो गया, विंटर धीरे धीरे शुरू हो गया। अच्छा, रेनी के बाद ही विंटर आता है, मालूम है ना आपको? समर, रेनी, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, अगेन समर, ऐसा शुरू होता है फिर, ठीक है ना? द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। अब क्या हुआ, ठंडी जब बढ़ जाता है, हमारे इधर में स्नोफॉल नहीं होता है, लेकिन हिमालय जो जगह है नॉर्दर्न साइड, वहां पर शिमला, हिमालय, कश्मीर, इस साइड में बर्फ गिरते हैं, ठीक है? बर्फ का तूफान आता है, पता है आप लोगों को? जैसे बारिश होता है ना, वैसे वहां पे बर्फ, जैसे यहाँ पे बारिश होता है वैसे ही वहां पे स्नोफॉल होते हैं, ठीक है? और वो स्नो गिर के फिर आइस बन जाता है और कड़ाके की सर्दी हो जाती है। तो स्नो गिरने लगे। द ग्रास होपर, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, 168। द ग्रास होपर नाउ बिगैन टू वरी। वरी मतलब परेशान होना, वरी मतलब परेशान होना, चिंता करना। क्यों चिंता कर रहा था? कौन बता सकता है? कौन बताएगा? एक, हाँ बोलो, कनिष्का यादव बोलो। चिंता क्यों कर रहा था ग्रासों पर? अब हम यहाँ तक, क्योंकि उसने उसका खाना कलेक्ट नहीं किया था। हाँ, उसने खाना कलेक्ट नहीं किया था, इसलिए भूख लग रहा था और उसे कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था, है ना? इसलिए वो ग्रासों पर परेशान था। वेरी गुड आंसर। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। अब ग्रासों पर क्या है, ग्रास में तो बैठते हैं, लेकिन ग्रास के भी देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको ऑब्जर्व भी करना चाहिए, ठंडियों में क्या क्या दिखता है, गर्मियों में क्या क्या होता है, बारिश में क्या क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा सा नेचर को ऑब्जर्व करना है। अभी देखो पूरे पेड़ पत्ते सब सूख रहे हैं, आपने देखा होगा, घास भी सब ब्राउन कलर हो गए हैं। आपने देखो आसपास में, जहां बहुत पानी पड़ता है वहीं पे थोड़ा सा ग्रीन होगा, अदरवाइज सूख गए हैं। और वहां पे ना कोई फूल है, ताकि फूल के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भी खा सकता है, लेकिन ना फूल है, ना ग्रास है, ना लीव्स है। आई कांट सी इवन द टाइनीएस्ट फ्लाई और वर्म। फ्लाई मीन्स छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पंख वाले कीड़े होते हैं, उड़ने वाले फ्लाइज, वो भी नहीं दिख रहे, ना वर्म्स दिख रहे हैं। कि ग्रासों पर यही सब खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उसमें बैठे कीड़े खाते हैं छोटे छोटे, वो सब खाते हैं, ये कुछ नहीं दिख रहा। वॉट विल आई डू, मैं क्या करूं? वॉट विल आई डू मतलब मैं क्या करूं? आई विल श्योरली स्टार्व। स्टार्व मतलब मर जाना, भूख प्यास से मर जाना। I will starve, I will surely starve. मैं तो भूखे प्यासे ही मर जाऊंगा। He cried. वो चिल्लाने लगा, रोने भी लगा। Let me meet my kind neighbor, the ants. चलो मैं अपने पड़ोस में जो रहते हैं, बहुत दयालु है ये ants, मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है? लेट मी मीट मतलब चलो मैं उनसे मिलने जाता हूँ, जो बहुत ही दयालु है। The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. उसको याद आया, अरे हाँ,
मैंने तो देखा था इनको पूरे एंड्स अपने लिए ग्रेन्स इकट्ठे कर रहे थे। उसको याद आया जरूर इनके पास कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। He knocked at her door. अब जो एंट है उसके दरवाजे में नॉक करना मतलब KNOCK, नॉक मतलब खटखटाना, नॉक्ड मतलब खटखटाया। हमें किसी के भी घर जब जाते हैं हमें नॉक करना चाहिए। जिसके घर वो बेल नहीं होता है, कॉल बेल, ठीक है। जिसके घर कॉल बेल नहीं है, जैसे गांव में होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे कॉल बेल्स होते नहीं है, तो दरवाजे में हमें खटखट करना चाहिए। खटखट मतलब ऐसे, आपको पता है ना कैसे करना है? हाँ, ऐसे कोई भी ऐसे आवाज करना चाहिए ऐसे दरवाजे में। तो दरवाजे में खटखटाया। ये मैम खटखटाने को नॉक बोलते हैं। हाँ, नॉक्ड मतलब पास्ट टेंस, उसने खटखटा लिया, ठीक है, खटखटा दिया। नॉक मतलब खटखटाना, जैसे ईट एट, ये तो पास्ट टेंस हो गया है ना, ऐसे ही नॉक नॉक्ड। अभी आपको ग्रामर पोर्शन हम कराएंगे ना, यही सब हम बहुत सारा कराएंगे आपको, परफेक्ट बना के ही थर्ड में भेजेंगे, ठीक है। लेकिन आपको भी साथ देना है, ये नहीं कि मैडम ने बोला तो बस कर दिया। मैडम ने जितना कराया आपको और भी वर्ड्स ढूंढ के करना होगा उस समय, ठीक है। कुछ कराऊंगी तो उसके आगे मैं आपको वर्ड्स दूंगी तो उसको प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अभी करूंगी, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा ग्रामर पोर्शन शुरू करेंगे। तो डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, तो बोलता है, जैसे एंट ने दरवाजा खोला तो बोले डियर एंट, प्रिय एंट, चीटी, मैं भूखा हूं और मुझे बहुत ठंड लग रहा है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको क्वेश्चन जैसे ही पूछना है, प्लीज कैन यू हेल्प गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो क्या। अब चींटियों को तो उसी टाइम उसका मजाक उड़ा रहे थे, है ना। चींटियां जब इकट्ठे कर रही थी तब चींटी का मजाक उड़ा रहा था ये, तो उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा था। द एंट शुक इन एंगर, उसे बहुत गुस्सा आया, ऐसा सही सिर हिलाया। लेजी वन, गुस्से में उसने सिर हिलाया और बोला लेजी वन, आलसी नंबर वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, पूरा गर्मी में आप तुम क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम तो पूरा गर्मी में इधर उधर खुदक रहे थे और गाना गा रहे थे ना। यू शुड नो, यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स ए हेड, तुमको याद आना चाहिए था आगे कोल्ड विंटर, ठंड का मौसम आने वाला है, ये क्यों नहीं तुमने सोचा, तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं तो अभी नाच डांस कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, वो सब सही है, लेकिन आगे के लिए मुझे कुछ करना है ठंडियों के लिए, तो वो क्यों नहीं सोचा तुमने। गो अवे, चले जाओ यहां से। शी स्लैम्ड हर डोर शट, उसने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। द लेजी ग्रास ओपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, ये ग्रास ओपर भूखा का भूखा ही रह गया जैसे पहले था, ठीक है। इसमें इस ये समझ में आ गया सबको स्टोरी, तो एक यस, स्टोरी समझ में आ गया। किसी स्टोरी में, किसी स्टोरी में ये तो थोड़ा सा नेगेटिव जैसे ये हो गया है ना, ये स्टोरी का एंड है कि नहीं प्रद्योत, प्रद्योत, ये स्टोरी एंडिंग कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ।
मैम बुरा हुआ। बुरा हुआ। जब इसमें ग्रास होपर में बोला कि काइंड नेबर, तो उसको काइंडनेस दिखाना चाहिए था कि नहीं उसको? यस मैम। हाँ, तो इधर में एंडिंग तो ऐसा हुआ, लेकिन मैंने जो स्टोरी पढ़ा था इसके आगे में उसको थोड़ा सा उसको समझाया जरूर, और उसको थोड़ा सा खाना दिया और बोला अगले साल तुम क्या करना है, तुमको विंटर के लिए इकट्ठा करके रखना है। अभी मैं दे रही हूँ। एंट तो दयालु थी, तो उस स्टोरी में वैसा एंडिंग करा था कि एंट दयालु थी, इसलिए उसने बोला ठीक है इस बार तो मैं दे रही हूँ, लेकिन याद रखना अगले साल जब विंटर आएगा उससे पहले समर में तुम थोड़ा सा अपने लिए कुछ ग्रेन्स इकट्ठे करके रखना, ठीक है? ऐसे बोल के उसने उसको दे दिया, खाना दिया, वो भूखा नहीं रहा सायरा। ठीक है, ऐसा हुआ था उस स्टोरी में। लेकिन इसमें क्या है, इस स्टोरी में उसको भगा दिया गया और उसको दरवाजा बंद कर दिया, वो भूखा ही रह गया। ठीक है, अब हार्ड वर्ड सब मैं कल के क्लास में दूंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, ठीक है? रीडिंग इज फन। हाउ डिड द grasshopper spend his days? How did the grasshopper spend his days? grasshopper ने अपने दिन कैसे निकाले? स्पेंड बोला तो SPENT आ जाएगा, ठीक है बेटा? कौन बताएगा आंसर? किसी को आता है? The grasshopper spent his days, SPENT, spent his days by what? कौन बताएगा? By singing and dancing. By singing and dancing. हाँ, by singing and dancing in the warm sunshine. Very good, very good. कौन ओजस ने आंसर दिया था? Yes ma'am. हाँ, इसमें लास्ट देखो यहाँ पे है, all day long he sang songs and played in the warm sunshine. तो he लास्ट में दिया है you were only singing and dancing, है ना? तो he was singing and dancing and played in the warm sunshine. ये है उसका आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो? अच्छा, वीडियो ऑन करना, वीडियो सारे बच्चे ऑन कर लो। किसी को प्रॉब्लम हो तो बंद कर देना, पर मैक्सिमम कम से कम 10 बच्चे ऑन करें। ऑन करने से क्या है, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना? थोड़ा नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं अगर वीडियो बंद करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। द grasshopper spent his days by singing and dancing in the warm sunshine. मैं आपको डाल दूंगी इसके क्वेश्चंस के आंसर्स न्यू, ये भी हार्ड वर्ड्स तो कल मैं उसको डिस्कस करके फिर डालूंगी कल। Did the grasshopper find food in winter? Yes or no? No. No. No, the grasshopper No, the grasshopper do not find food find food. Okay, in very good. winter. He did not find food in winter. Very good. ऐसे ना आप लोग रीड करोगे, ये सारे बच्चे आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना? जिनको समझ में नहीं आ रहा उसको मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ, 10 मिनट्स पहले ज्वाइन करके आप उसका मीनिंग और ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया, लेकिन रीड करना बहुत जरूरी है। जैसे इंटोनेशन, सर्व, प्रोनाउंसिएशन, ये सब इंटोनेशंस मतलब पंक्चुएशन को भी देख के करना है, ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आई लेजी वन, ऐसे जैसे इसमें आया ना लास्ट में, देखो द एंट शुक इन एंगर, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तो ऐसा क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन जैसे पूछना है, ठीक है? इसी टाइप से आप लोग रीड करना।
रीडिंग करने में फ्लुएंसी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप लोग एक पैरा को जब तक फ्लुएंट नहीं होते हैं आप उसको रीड करो, है ना, 4-5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो। जैसे वर्ड्स को आपको याद करने के लिए भी आप लोग 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखते हैं ना, वैसे ही आपको 3-4 टाइम्स उसको रीड करो, तब आपका फ्लुएंसी बनेगा। ठीक है, अभी भी जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आश्रय हो गया है, आदित्य, आप कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें ब्रेक ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। फ्लुएंसी आना है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4-5 बार पढ़ो उसको, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स ऐसे आपको आ जाएगा। ठीक है, डिड द grasshopper find food in summer? No, the grasshopper didn't find food in summer. ठीक है, सॉरी, विंटर। What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? रितेश, प्रद्योत, जो भी आंसर देना चाहते हो वो। हाँ, एक बच्चा। हाँ हाँ, बोलो। You are playing on the sunshine. Why do not collect your food? हाँ हाँ, आपका आंसर सही है, पर थोड़ा सा और डांसिंग वाला पार्ट छोड़ दो। ये यहाँ से उसका आंसर, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, है ना। व्हाई डिडंट यू कलेक्ट फूड फॉर विंटर सीजन, ये आंसर है। द एंट टोल्ड द ग्रासहॉपर, यू लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, व्हाई डिडंट यू कलेक्ट फूड फॉर विंटर सीजन, ये है इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा अपना भी जोड़ के लिख सकते हैं, पर मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है, लेट्स टॉक। इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर? नेम एनी 3 थिंग्स। अच्छा, आपने देखा होगा, अब ऑब्जर्व करो, आपके पेरेंट्स जैसे गर्मी आता है तब क्या क्या ग्रेन्स और ये कलेक्ट करके रखते हैं, बताओ, कुछ याद आ रहा? मैम, हाँ, फूड। कौन सा फूड? फूड नहीं इकट्ठे करते हम। घर में क्या चीज है टैंक में, टंकी में? मैम, दाल पानी है, पानी वाटर, अरे और सोचो, मीट व्हीट, और क्या? और शुगर के फूड, चलो, हॉट फूड, ग्रेन्स, ग्रेन्स, कौन कौन से ग्रेन्स आप इकट्ठे करते हो? देखो, जो वेजिटेबल्स नहीं करते। मैं कविता, हाँ बोलो। पोटैटो, मैम दाल, मैम मशरूम्स, बीट, राइस, आपको क्या बोला है? क्या देखो, विंटर। इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर? नेम एनी 3 थिंग्स। मैम बीट, राइस, स्टोर। हाँ, अच्छा, आप लोगों को ये चीज मालूम, अब मैं बताती हूँ। पल्स, पल्स मतलब क्या होता है मालूम है? दाल, दाल, पल्स, पल्सस मतलब दाल। ग्रेन्स मतलब ग्रेन कोई भी हो सकता है, गेहूं, चावल, और कुछ ग्रेन में आता है क्या? नहीं, गेहूं चावल ही रहता है ग्रेन्स, है ना। तो हम लोग क्या 3 चीज इकट्ठे करते हैं? देखो, गर्मी में हमें जैसे मूंग दाल सस्ते मिलते हैं तो मूंग दाल हम ले लेते हैं।
चना उगता है अभी ठंडियों में। मैम हाँ मैम राइस। हाँ, राइस। तो हम लोग 3 चीज इकट्ठे करते हैं, पता है क्या क्या? स्पाइसेस, ग्रेन्स और पल्सेस, ये 3 चीज हम लोग इकट्ठे करते हैं। अब स्पाइसेस मतलब मसाले में मिर्ची धनिया आता है ना गर्मी में, है कि नहीं? आपको ध्यान है? गर्मियों में अभी जो सर्दी का जो है, गर्मी में ये सब चीज सूख जाते हैं। धनिया उगाते हैं अभी, वो हमें मार्च में मिलता है, मार्च अप्रैल तक मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, धनिया मिर्ची जीरा, इस टाइप के स्पाइसेस जो उस समय मिलते हैं सस्ते, उसको हम इकट्ठे कर लेते हैं। काली मिर्ची है, जीरा है, ये सब स्पाइसेस गर्मियों में थोड़े सस्ते हो जाते हैं, ठीक है? तो उसको इकट्ठे करते हैं, ठीक है? स्पाइसेस मतलब बताया ना, मसाले। याद रखना, स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है? धनिया मिर्ची जीरा ये सब स्पाइसेस में आते हैं। अब ग्रेन्स में मतलब व्हीट राइस, ठीक है? व्हीट राइस। और भी लोग ये जैसे रोटी बनाने के लिए आप लोग मक्का भी हम जमा करके रखते हैं। मक्का मालूम है, मक्के होते हैं, मैडम ज्वार, ये भी सब गर्मियों में मिलते हैं अभी जैसे उगाते हैं। तो ये सब हम लोग इकट्ठे करते हैं। मैम पर आई गो टू वॉशरूम। जाओ 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 जाओ, आप वीडियो ऑफ करके है ना, आप जा सकते हैं जिसको ऐसे जाना है तो। पानी अपने पास ही रखो, ठीक है? ठीक है, ये चीज समझ में आया? लेट्स टॉक में समझ में आ गया? आया? समझ में आया तो ऐसे यस मैम। ओके, मैं करा दूंगी इसको। पल्सेस जैसे, पल्सेस मतलब दाल होते हैं, चना दाल उड़द दाल, दालें होंगे, ठीक है? ग्रेन्स में आप व्हीट राइस ज्वार वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर स्पाइसेस मीन्स जैसे मेथी दाना, जीरा मिर्ची धनिया कोरिएंडर, ये सब हम लोग जमा करके रखते हैं कि विंटर में हम उसको यूज करें, ठीक है? विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट? अब उसके साथ ना मैं वाई भी लिखूंगी। मैम ये हाँ, समर। समर, मुझे भी समर अच्छा लगता है। उसमें है ना वाई भी लिख लो, चलो उस क्वेश्चन के आगे में वाई भी लिखो, क्यों अच्छा लगता है, ठीक है? तो यू लाइक समर सीजन, या यू लाइक विंटर सीजन, और यू लाइक रेनी सीजन, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों को समर, मेरे ख्याल से समर अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा कपड़े नहीं पहनना पड़ता है, हैं? मैम मुझे समर और मैम आइसक्रीम खाने को मिलती है। मैम आइसक्रीम आइसक्रीम, खाने को। ये मत सोचो आइसक्रीम अच्छी चीज है, समझ में आया? आइसक्रीम हमारे शरीर में जाके गर्मी ही करता है, हम खाते हैं तो वो ठंडा है, बट शरीर में जाके वो गर्म करता है, ये ध्यान रखना। सब लोग आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हैं ना, वो अच्छा चीज नहीं खाते हम लोग। भले खाने में बहुत ठंड लगता है, अच्छा लगता है, दांत भी खराब होता है, ठंड चीज जाता है, हमारे रूट्स, दांतों के रूट्स कमजोर हो जाते हैं। तो आप लोग मटके, मटके में जो कुछ बना के रखते हैं ना, फ्रिज के पानी से भी दांत खराब हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मटके का पानी यूज करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है? तो वाई, वाई क्यों अच्छा लगता है ये आपको लिखना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन के आगे में वाई लिख के रखा, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, वाई, ठीक है? तो इसको आप लोग वाई भी क्वेश्चन में डाल के रखना, जिसको जैसा लगेगा आप लिखना। अगर विंटर लगता है, विंटर में क्यों क्यों अच्छा लगता है, विंटर क्यों अच्छा लगता है बताओ, किसको विंटर पसंद है? किसको विंटर पसंद है? हाथ ऊपर करो। विंटर,
अच्छा, ये कौन है? दिखाओ, फेस दिखाओ। हाँ, प्रणील को विंटर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? आंसर दो। बाय। कनिष्का, आपको कौन सा? हाँ मेरा बोलो। बर्थडे आता अच्छा, बर्थडे आता है इसीलिए। वेरी गुड, ये आंसर भी सही है। कब है तुम्हारा बर्थडे? हो गया क्या तुम्हारा बर्थडे? प्रणील, बर्थडे इज ओवर। हो गया कब था? 25 दिसंबर। है तो क्रिसमस डे का बॉय है क्या? चलो, मैम मेरा एक Belated happy birthday। बर्थडे है इसको उसको पसंद है, ठीक है? मैम समर को मेरा बर्थडे होता है इसीलिए। है, समर में तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए तुमको समर पसंद है। मेरा भी कुछ खाने के लिए? मैम मुझे खाने के लिए? मेरा बर्थडे समर में बर्थडे आता है। अच्छा, एक साथ माइक ऑन मत करो। एक बात कर रहा तो वेट फॉर योर टर्न बेटा, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग माइक ऑन कर दिए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे अपन। और हो सकता है अपन, ये देखो ये कौन? प्रणील ऑफ कर लो, रितेश ऑफ कर लो। हाँ, कोई एक बच्चा ही बोला। मैंने बोला प्रणील को पूछा था तो प्रणील बोला उसका बर्थडे आता है। वेरी गुड आंसर। तो ऐसे ही समर। अच्छा, किसको रेनी पसंद है? रेनी सीजन? मैम योगाशी, चलो कोई डिफरेंट आंसर बताओ। मुझे आरव, ओके, अच्छा। मैंने क्या बोला था? सब ऑन मत करना, हाथ ऊपर करो, मैं पूछूंगी, ठीक है ना? हाँ, रेनी किसको पसंद है? आपको और योगांशी को। चलो, पहले योगांशी बोला, आपने भी माइक ऑन करके रखा है। चलो ऑन करो, बोलो। मैम रेनिंग में बारिश होती है। बारिश तो होती है, क्यों पसंद है आपको? व्हाई डू यू लाइक? बारिश में नहाना। अच्छा, बारिश में नहाना। चलो, आरव, बंद कर दो माइक। आरव को क्यों पसंद है? मैम बोलो। मैम मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि रेनी सीजन में मैं अपने बालकनी में बारिश देखता हूँ, उसमें मजा आता है। अच्छा, पकोड़े नहीं खाते? पकोड़े खाते हो? यस मैम। हाँ, बारिश देखना अच्छा लगता है और गरम गरम कुछ खाने भी मिलता है तो और मजा आ जाता है। बोट चलाते हो पानी में? बोट? यस मैम। हाँ, तो ये सब बोल सकते हैं आप लोग। ओजस क्या बोल रहे थे? ओजस को क्या पसंद है? मैम मुझे रेनिंग पसंद है। रेनी पसंद है? हाँ। अच्छा, अभी डर छूट गया? अभी लाइटनिंग और थंडर होता है तो रोना बंद हो गया आपका? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मुझे इसलिए मजा आता है। मैम मुझे इसलिए मजा आता है किचन में खेलना। एक बोल रहे थे, क्यों दूसरा बोल रहे थे? हाँ, ओजस। मैम मुझे किचन में कूदना अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, वेरी गुड। मैम चलो, अब थंडर चला गया, डर चला गया तो बहुत अच्छी बात है ना? सूर्य प्रताप क्या बोल रहे थे? मैम कियांशी को कौन सा? हाँ, सूर्य प्रताप बोलो। रेनी सीजन पसंद है क्यों पसंद है मैं पूछ रही हूँ ना? क्योंकि क्यों उसमें अच्छा? मेरा बर्थडे आता है। ओके, अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मुझे स्प्रिंग सीजन पसंद है। स्प्रिंग, अच्छा। स्प्रिंग में होली आता है ना इसलिए। अच्छा, गुजिया खाने मिलता है इसीलिए। वेरी गुड।
चलो हम अब सारे माइक ऑफ कर लो। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ ग्रासहोपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज मतलब अब आपका हिंदी या इंग्लिश ही होगा। आप लोग अपना स्टोरी लिख सकते हो क्या? यस मैम। हाँ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं स्टोरी को, और क्लास में एक दिन सुनाने बोलूं जो लिखा है ना? ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में स्टोरी कंप्लीट करना। ठीक है, 2 मिनट की या 2 मिनट तो चाहिए। 2 के अंदर आप लोग स्टोरी इसको हिंदी में लिखो और उसको बताना। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, इन योर ओन लैंग्वेज। अभी सबका तो हिंदी ही होगा, है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। अभी लास्ट वर्ड बिल्डिंग। बेटा वर्ड बिल्डिंग में आओगे? सारे नीचे आ जाओ। इसको आप पेंसिल से सर्कल ही कर लेना। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। इसका मीनिंग क्या है? स्पीक वर्ड से, स्पीक मतलब क्या है? बोलना। अब यहाँ पे इसी से मीनिंग क्या होगा इसमें? स्पीक, टॉक होगा कि शाउट होगा? स्पीक मतलब बोलना होता है, टॉक मतलब क्या होता है? बातें करना। तो स्पीक और टॉक एक ही है ना? एक ही मीनिंग है। हाँ, तो उसको सर्कल कर लो आप लोग। टॉक और स्पीक मतलब एक ही होता है, बोलना। टॉक मतलब बात करना, स्पीक मतलब भी बात करना ही है। ठीक है, कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब खत्म करना। जैसे हम बोलते हैं ना, कंप्लीट योर होमवर्क। कंप्लीट योर होमवर्क मतलब आपका जो काम दिया है उसको पूरा करो। जैसे खाना दिया है तो उसको पूरा खाना खाओ। कंप्लीट योर फूड मतलब जो प्लेट में आपको परोसा गया है उसको पूरा खाना है आपको। तो कंप्लीट मतलब फिनिश। ठीक है बच्चा? स्मॉल मतलब क्या है? थिन है कि लिटिल? थिन मतलब पतला होता है, लिटिल मतलब छोटा होता है। स्मॉल का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? पूर्वांश। लिटिल मैम, छोटा। हाँ, छोटा। ठीक है, उसको गोल कर लो। LITTLE, लिटिल। स्मॉल मतलब लिटिल। थिन मतलब पतला होता है। ठीक है, पहले भी हम क्वेश्चन आंसर्स उसमें किए हैं। थिन। सिक, SICK, सिक मतलब बीमार होना। इल मतलब बीमार होना। स्टाउट मतलब जिसकी हाइट छोटी है, स्टाउट। ठीक है, अब इसमें से इल आएगा कि स्टाउट आएगा? मैम इल। इल। पूर्वांश क्या कर रहे हो? मैम हाँ, राउंड करो, सर्कल कर लिया? सर्कल कर। वो भी करना है क्या? मैम सेकंड वाला क्या है? मैम सेकंड वाले को सर्कल करना है कि वेट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ना, बात बोलो। बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा होता है, फैट मतलब मोटा होता है। अब कौन सा आएगा सही? मैम लार्जर। लार्जर। लार्ज, लार्ज, लार्जर नहीं है, लार्ज। चलो ठीक है, मैम अभी फिर से इनमें मैं भी बता। करना है क्या? स्पीक द कंप्लीट स्मॉल और स्केल। आदित्य, आदित्य सुनो, स्पीक के आगे में 2 वर्ड्स दिए हैं। आप लोग 1 2 3 4 5 नंबर डाल दो। तो फर्स्ट स्पीक है, उसका मीनिंग है टॉक। उसको मैम सर्कल कर। स्पीक को भी करना है सर्कल। इनको नहीं करना है, करना है तो कर सकते हो। सर्कल। करना है तो कर। सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम नहीं करना है। स्पीक का मीनिंग क्या है? टॉक।
कंप्लीट का मीनिंग क्या है? फिनिश। स्मॉल का मीनिंग लिटिल। सिक का मीनिंग इल। बिग का मीनिंग लार्ज। ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब हम लोग 45 हो गया। ये मैं एक आइडिया देती हूँ, ये आप लोग करना। कल हम बात करेंगे, ये होमवर्क रहेगा, द वेब वर्ल्ड। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं कि नहीं, बताओ। क्लास 1 में आप लोग ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग किया था? यस। कौन सा टॉपिक था? कौन सा टॉपिक था आप लोग का? टाइम। टाइम। वेरी गुड, याद है, मुझे भी याद आ गया। टाइम, तुम लोग का टॉपिक टाइम था। अब सपोज हम जब टाइम बोलते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है? टाइम। नो, घड़ी आता है सबसे पहले। सबसे पहले टाइम, टाइम बोलने से क्या होगा? घड़ी। और ये घड़ी, सबसे पहले घड़ी आता है। ठीक है। फिर उसमें सुई आता है, मीन्स उसके नीडल्स, वो कितने बजे हैं। फिर उसका अब अलग अलग शेप है। अब उसमें आप लोग ने, उसके ऊपर आप लोग ने बहुत सारे काम किए थे पिछले साल। ठीक है। अब हम वही चीज दिमाग में रखो। When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. जो विंटर बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या चीज आते हैं? यहाँ पे एक दिया है स्कार्फ। स्कार्फ मतलब अपन जो सिर में बांधते हैं, पूरा उसी चीज से मत करो। स्वेटर, ये सब ठीक है, लेकिन और भी कुछ है। ठीक है, सोच के उसमें फिल करना। ठीक है। आप लोग ऐसा सोचना, खाने का चीज। ठीक है, खाने का चीज सोचना, ओढ़ने का चीज, पहनने का चीज। और फिर ठंडियों में कौन सा फेस्टिवल आता है, ऐसा भी सोचना। ठीक है। ऐसे सोच के 1 2 3 मैम किसमें? 5 वर्ड्स इसके ये जो बबल है उसमें लिखना। चाहिए तो अपन और बबल्स जोड़ के आप लिख सकते हैं, फिर कल डिस्कस करूंगी। वैसा ही समर के लिए भी डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है। अब समर सोचते हैं तो फर्स्ट एक आइसक्रीम लिखा है, सबने बोला कि आइसक्रीम। समर सोचते हैं आइसक्रीम, फिर ठंडा ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। फिर क्या आपको अच्छा लगता है? फिर घूमने जाना, वेकेशन, ये सब आता है दिमाग में। नाना नानी से मिलने जाना, एसी चलाते हैं। पर फिर इसका स्क्रीन जरूरी नहीं है एसी चलाना, हम लोग ट्री के नीचे बैठ के भी एसी का हवा ले सकते हैं, है ना। लेकिन गर्म हवा, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। सोना कर हाँ, लिया। सोना 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 तो बहुत जरूरी है बेटा। ओके, सोते मत रहना, जागो। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करो। ज्वाइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड फॉर शांति पॉइंट। ओम ओम शांति शांति। मैम